गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स का नेक्स्ट लेसन आता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जो रेस्ट चार्ज के बारे में बताती है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स का। और इलेक्ट्रो जो होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हमें चार्ज के बारे में बताती है, और उस चार्ज के बारे में बताती है जो चार्ज रेस्ट पर होता है। मतलब इस चार्ज को हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये जो चार्ज होता है ये स्टोर होता है जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर पर। सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया इन 600 BC एक ग्रीक फिलोसोफर थेल्स। सबसे पहले चार्ज के बारे में जो बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में जो बताया वो बताया थेल्स ने। थेल्स ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन एम्बर इज रब विद वूल इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट वेरी लाइट बॉडीज। मतलब थेल्स ने बताया, सबसे पहले थेल्स ने बताया, क्या बताया उसने, कि जब एम्बर को रब किया जाता है वूल के साथ तो वो उसके अंदर जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट हो जाती है। मतलब जो एम्बर है वो लाइट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स जो होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये बताया थेल्स ने। नेक्स्ट हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब भी यही हो गया कि द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड इन द बॉडीज व्हेन दे आर रब विद ईच अदर। जब बॉडी को एक दूसरी पर रब किया जाता है, फ्रिक्शन किया जाता है, तो उनके ऊपर जो चार्ज क्रिएट हो जाता है, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है वो जो होती है वही होती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर देती है, डोनेट कर देती है, और दूसरी जो बॉडी होती है एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसमें होता क्या है कि एक बॉडी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, और इसके कारण जो चार्ज क्रिएट होता है, फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज क्रिएट होता है, रबिंग के कारण जो चार्ज क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी डज नॉट फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो भी चार्ज होता है, एक्वायर जो भी चार्ज बॉडी पर होता है, उस चार्ज को हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन 1600 AD डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ऑब्जर्व दैट देयर आर मेनी अदर सब्सटेंसेज लाइक एम्बर विच एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। 1600 ईस्वी के आसपास डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया कि बहुत सारे ऐसे एम्बर की तरह बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको शो करते हैं। फॉर्म एक्वायर द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर। तो जो कॉम्स होता है वो छोटे छोटे पेपर के जो पीस होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट कर सकते हैं कि ऑन पुटिंग ऑफ ए नाइलॉन शर्ट इन ड्राई वेदर। यदि हम एक नाइलॉन शर्ट को ड्राई वेदर में यूज करते हैं, स्पार्क डेवलप्ड बिटवीन आवर बॉडीज एंड द शर्ट, तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो स्पार्क प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी और शर्ट के बीच में जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ऑन रबिंग ए ग्लास रोड विद ए पीस ऑफ सिल्क। यदि हम एक ग्लास रोड को सिल्क पीस के साथ रब करते हैं तो इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर। तो वो भी जो पेपर होता है उसके स्मॉल पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर सकते हैं, ऑन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रिकली चार्ज रोड नियर द फ्लो ऑफ वाटर। यदि हम एक चार्ज रोड को वाटर, मतलब जो पानी नल से टप से जो पानी निकल रहा है उससे
पानी के पास यदि हम एक ग्लास रोड मतलब चार्ज ग्लास रोड को यदि हम उसके पास लेकर के जाते हैं तो द फ्लो गेट डाइवर्ट टू वन साइड, तो जो पानी का जो फ्लो हो रहा होता है वो एक डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल और भी हो जाएगा कि द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट गेट इलेक्ट्रिफाइड ऑन लैंडिंग और टेक